Good evening, everyone. This is Atul Singhvi here, and I welcome you to my YouTube channel English by Atul Singhvi. I hope you will be safe and sound at your home. In this class, we are going to discuss past simple. Yes, guys, you got it. Past simple tense. पास्ट सिंपल टेंस का यूज हम कब करते हैं? ऐसी एक्टिविटी, इंसिडेंट, प्रोग्राम जो पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पर हो गए, या फिर हम वहां पर टाइम का क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल मैंने एक एक्सीडेंट देखा। यस्टरडे डेफिनेट टाइम बता रहा है, पास्ट सिंपल शो हो रहा है। 2010 में मैंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2010। यहां से भी शो हो रहा है कि ये काम कब हुआ, 2010 पास्ट में। तो ऐसा कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? पास्ट सिंपल में। देखिए, टेंस सीखने के कई तरीके हैं। स्पेशल यूजेस से सीखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से सीखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं। सबके कोई ना कोई रीज़न है। एक स्टूडेंट जिसको ABCD भी टेंस की नहीं आती, उसके लिए उसको टेंस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से बनाना सिखाना पड़ेगा, तब वो टेंस को कैच करेगा। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं LDC वगैरह के, जिसमें सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ता है, या इंग्लिश की हिंदी बनानी पड़ती है, तो वहाँ पर हिंदी मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेशल यूजेस आते हैं, तो उसको भी हमें सीखना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। आज हम टेंस पास्ट सिंपल को डील कर रहे हैं, फिर इसके बेहतरीन स्ट्रक्चर्स को। अनरियल पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन दिखने में पास्ट लग रहा है, पर प्रेजेंट सिचुएशन में या फ्यूचर टाइम को वो कैसे डिनोट कर रहा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में और उसके बाद में इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्ट पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ मिलता है हमें? था था, ती थी, ते थे। या आपको लिखा हुआ मिल सकता है या, ये, ई या ई। वह क्रिकेट खेलता था, वह बाजार जाता था, वह चिल्लाई, वह घर गया। ये सारे सेंटेंस हमें शो कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है पास्ट में। इसीलिए इस प्रकार के जब भी हिंदी ट्रांसलेशन हमें मिलेगा, तो हमारा टेंस हमेशा क्या रहेगा? पास्ट सिंपल। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी डिड, और डिड के साथ हमेशा V1 बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है डिड के साथ। दूसरा, यदि मैं मेन वर्ब की बात करूं, तो इसके मेन वर्ब में हमेशा आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, और ये सेकंड फॉर्म जो है, जिसको हम पास्ट ही कहते हैं, ये सेकंड फॉर्म अक्सर अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी। देखो, हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले तैयार कर रहे हैं। बिना बेसिक स्ट्रक्चर के हम ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी टेंस नहीं आते, वो उस स्पेशल यूजेस को नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहां बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। अब हमने जिस सेंटेंस से इसको सीखा है, हम उसको यहां लिख देते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH1, WH2। हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, और मैंने सब्जेक्ट चूज किया सपोज राम। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव में लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव में हमेशा हम किसको लेंगे? सेकंड फॉर्म को। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। राम प्लेड फुटबॉल। निगेटिव का मतलब है नॉट लगाना, और नॉट हमेशा किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड। इसीलिए जब हमें नॉट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे राम डिडंट प्ले फुटबॉल।
आप यहां देख सकते हैं डिड का यूज करते हैं, मुझे प्लेड के बजाय क्या लिखना पड़ा, प्ले। प्ले हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये रहा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए जब भी डिड का यूज होगा तब हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है सेंटेंस की बिगिनिंग कहां से होगी, हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस की बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी तो डिड कहां जाएगा, सबसे पहले डिड राम प्ले फुटबॉल। इंट्रोनेगेटिव की यदि हम बात करें तो इंट्रोनेगेटिव का मतलब है इंट्रोगेटिव के साथ नॉट का यूज होना। डिड राम नॉट प्ले फुटबॉल, डिड राम नॉट प्ले फुटबॉल। WS2 की बात करें तो एक हम फुटबॉल को हटा सकते हैं और एक हम यहां से किसको रिमूव कर सकते हैं, राम को। तो मैंने सबसे पहले व्हाट को चूज किया, व्हाट चूज करूंगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। व्हाट डिड राम प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप बेसिक के लेक्चर अच्छे से देखें, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी एकदम। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने बनाए, इनका ट्रांसलेशन देखते हैं सबसे पहले। राम प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता था। राम डिडंट प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता था। डिड राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता था। डिड राम नॉट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता था। व्हाट डिड राम प्ले, राम क्या खेलता था। हु प्लेड फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता था। इस प्रकार इसके हमने सारे क्या बना दिए, सेंटेंस और उनका हिंदी मीनिंग। अब बात करते हैं हम, देखिए यहां पर यो हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इस एफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा। राम प्लेड, आई टॉट, मोहन वर्शिप्ड गॉड, आई प्रेड टू गॉड। इस प्रकार वर्ब की हमेशा क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। बाकी जितने भी सेंटेंस है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती उसके हु के साथ भी नहीं आती। यदि आप यहां लिख देते हु डिड प्ले तो हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हु प्लेड। ऐसा कैसा हमने प्रेजेंट सिंपल में सीखा था, राम प्लेस फुटबॉल, वहां लिखा था हु प्ले या हु प्लेस फुटबॉल। तो जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता उसके WH हु के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं इसकी आगे किस प्रकार इसका हम यूज करते हैं, किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल यूसेज। यदि हम इसके स्पेशल यूसेज की बात करें तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बात करता हूं टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो किसमें हुआ, पास्ट में हुआ। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, एग्जाम्पल है आई मेट हिम यस्टरडे। सेकंड है आई बॉट अ कार 2 years ago. I met him yesterday. यहां देखिए एक हमें डेफिनेट टाइम मिल रहा है yesterday, पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिले उस सिचुएशन में यहां देखिए V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का मैंने यूज किया है।
वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस, टेंस हमारा हो गया पास्ट सिंपल। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, ऐसा एक्शन जो कहाँ हुआ, इन द पास्ट, उसको शो करने के लिए V2 का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। आई बॉट अ कार 2 years ago, मैं आज से 2 साल पहले क्या लेकर आया, कार। उसके अलावा कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो हम लिख सकते हैं कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कई ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जो डेफिनेटली हमें पास्ट के शो होते हैं, तो उनमें डेफिनेट टाइम दिया हुआ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये देखिए कि टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन के लिए हमने किसको यूज किया, पास्ट सिंपल को। लाइकवाइज इसी तरह टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, यदि हम किसी पास्ट हैबिट को भी कहना चाहें जो आपकी पहले आदत थी और आजकल वो आपकी आदत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी हम किसको यूज करेंगे, पास्ट सिंपल को। जैसे जब भी मैं स्कूल पढ़ाने जाता था तो मेरी एक हैबिट थी कि मैं हमेशा अपने साथ क्या लेकर जाता, बैग लेके जाता। स्टूडेंट्स, वेल विशर्स, मेरे वहाँ के कलीग्स सारे मुझको कहते कि अतुल जी की एक आदत है कि हमेशा क्या लाते हैं, बैग लाते हैं। तो अब स्कूल में जा रहा नहीं हूं, मैंने वो काम वगैरह छोड़ दिया। अब जब भी वो मुझे मिलेंगे मुझे क्या कहेंगे, ही ऑलवेज कैरीड अ बैग। आप हमेशा स्कूल में क्या लाते थे, बैग। मेरी आदत थी जो भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए मैं अपना क्या रखता था, बैग रखता था। तो मैं यहां पर सेंटेंस लिख सकता हूं, आई ऑलवेज कैरीड अ बैग। अब मेरा एक फ्रेंड है, चलो स्टूडेंट ही की बात कर देते हैं, वो कभी टाइम पर नहीं आया। आज मुझे वो काफी टाइम बाद मिला है, तो मैंने उसको बताया कि तेरी भी एक हैबिट थी। क्या थी, कभी भी तू टाइम पर नहीं आया है। ही नेवर केम ऑन टाइम। इस प्रकार कोई भी पास्ट हैबिट, देखिए पास्ट हैबिट के लिए तो सबसे बेस्ट हमारे पास यूज टू है। आई यूज टू टीच इंग्लिश, आज से 20 साल बाद मैं कहूंगा मैं इंग्लिश पढ़ाता था। पास्ट हैबिट, इस यूज टू से प्रेजेंट हैबिट भी शो होती है। आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने का आदी हूं, मैं डेली पढ़ाता हूं। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज टू भी हमारे पास ऑप्शन है, और पास्ट सिंपल टेंस से भी हम पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हमने देखी कि पास्ट एक्शन और हमारा कोई भी पास्ट हैबिट है तो हमने पास्ट सिंपल से उसको क्या किया, डिनोट किया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एग्जाम में कि वहां पर पास्ट टेंस है या नहीं। देखिए फिक्स कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें वो सीखने में बहुत मदद करते हैं। तो कई प्रकार के जनरल एग्जाम्स हो, स्टेट के एग्जाम्स है, एलडीसी है, रीट है, पटवार है, इससे थोड़े हाई लेवल की ओर जाएं तो कई एसएससी के भी जब शुरुआती एग्जाम होते हैं तो उसमें ये चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो मैं यहां उन कीवर्ड्स को डिस्कस करता हूं जो हमारे लिए पास्ट सिंपल को रिकॉग्नाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं, एडवर्बियल्स। यदि मैं एडवर्बियल्स की बात करूं, येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, the previous day, ago, last day, month, year, time, ancient time, यूथ, चाइल्डहुड, एनी पास्ट ईयर, कोई भी पास्ट का ईयर। आज अभी मैं बोल रहा हूं ये सिचुएशन हमारी प्रेजेंट है, इससे पहले जो भी है वो सारा हमारा पास्ट ही है साथियों। यस्टरडे, बीता हुआ कल। द डे बिफोर यस्टरडे, जैसे आज हमारी सपोज यदि 9 तारीख है तो हम 8 को तो कहेंगे यस्टरडे, लेकिन 7 को हम क्या बोलेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे।
यस्टरडे द प्रीवियस डे, दोनों का मीनिंग एक ही है, बीता हुआ कल। अगो पहले, कई बार बैक भी मिल सकता है, बिफोर भी मिल सकता है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम। एडवर्ड कौन है हमारा? लास्ट। ध्यान रखना है कि एडवर्बियल के रूप में इसका यूज हुआ हो। यदि ऐसा बोले लास्ट 10 रात को 11 बजे डिपार्ट करती है, तो लास्ट 10 रोजाना डिपार्ट करती है, और वो लास्ट 10 उसका एडजेक्टिव बता रहा है, तो वो टेंस तो प्रेजेंट सिंपल बन गया। हाँ, मैं लास्ट नाइट उससे मिला, ये पास्ट है हमारा। तो लास्ट वर्ड को लकीर के फकीर बन के हमें पकड़ना नहीं है। कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा वीडियो में, आप जुड़े रहे मेरे से। तो लास्ट ट्रेन डिपार्ट्स हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, क्यों रोज 11 बजे जाती है। लेकिन लास्ट यदि मैं हेडवर्ड के रूप में यहां बात करूं, डे के आगे, मंथ के आगे, ईयर के आगे, टाइम के आगे, देन इट विल बी अवर पास्ट सिंपल। नेक्स्ट है, इसी में ही इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आई स्पेस हिम 10 days ago। सेकेंड वन, इंडिया स्पेस फ्रीडम in 1947। And third example is where space last night। एडवर्ड लास्ट है, ये में ध्यान रखना है। There are 3 sentences on the board। फर्स्ट वन इज आई स्पेस हिम 10 days ago। ये हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है अगो। मैं उससे 10 दिन पहले मिला। 10 दिन पहले काम हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हो गया है। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, और साथियों मीट की सेकंड फॉर्म में मेट। इंडिया स्पेस फ्रीडम इन 1947। 1947 हो, 190 पीछे 99 ईयर लिखा हुआ हो, 200 लिखा हुआ हो, 2020 लिखा हुआ हो, कोविड 2019 में आया, पास्ट है। मतलब अभी का टाइम जो मैं बात कर रहा हूं यही हमारा प्रेजेंट है। इससे पहले वाला सारा क्या है? पास्ट है। तो भारत को 1947 में आजादी मिली, इन 1947 पास्ट शो कर रहा है, पास्ट ईयर है। ये देखिए यहां से पता चला पास्ट ईयर, इसीलिए गेट की सेकंड फॉर्म आएगी गॉट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर डिड का यूज क्यों नहीं किया। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आती है, इसीलिए मैंने डिड का यूज नहीं किया। जहां मुझे लगेगा 2 फिलअप है, या जहां नेगेटिव सेंस है या इंट्रोगेटिव कन्वे करना है, ऐसी सिचुएशन में मैं डिड प्लस क्या यूज करूंगा? फर्स्ट फॉर्म। यहां देखिए वेयर यू स्पेस लास्ट नाइट, यहां बता रहा है लास्ट नाइट से कि पिछली रात्रि आप कहां गए। तो लास्ट नाइट की बात हो रही है, पिछली रात्रि। यहां अफर्मेटिव, यहां जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा डिड, और डिड के साथ वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है यहां पर वो दी हुई है गो। वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, पिछली रात्रि आप कहां गए। ऐसे के ऐसे सी प्लेड स्पेस बैडमिंटन इन यूथ, वो अपनी जवानी के दिनों में बैडमिंटन खेलती थी। यूथ की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी कोई भी लाइफ की स्टेज बताई जाए, उन सारी स्टेज पास्ट को डिनोट करती है। तो सी प्लेड बैडमिंटन इन यूथ, वो अपनी जवानी के दिनों में बैडमिंटन खेलती थी। तो ऐसी सिचुएशन हो, ये एडवर्बियल्स हो, तो हमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस को अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात यहां ध्यान रखना, कई बार आप ऐसा देखते हो सिंस 2011, इन 2011 और सिंस 2011 दोनों अलग चीज है। यदि मैं यहां लिख देता हूं इन 2011, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं सिंस 2011, इस प्रकार के सेंटेंस को मैं बहुत अच्छे से डील करना है। इन 2011 का मतलब है काम 2011 में ही कंप्लीट हो गया है, अब पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट सिंपल। लेकिन 2011 से कोई काम अभी तक जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, मैं 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई टॉट इन आर के स्कूल इन 2012, मैंने 2012 में आर के स्कूल में पढ़ाया। तो 2012 में आर के पढ़ाया, काम कंप्लीट हो गया, फिर आर के छोड़ दिया।
2012 पास्ट इन 2012। 2012 से मैं टीचिंग तो अभी तक मेरी कंटिन्यू है, आरके में नहीं है तो क्या हुआ, टीचिंग तो मेरी क्या कंटिन्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कई बार प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों का सेंस एक ही है, मेरे पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। पास्ट में यदि कंप्लीट है इसका मतलब है कि वो पास्ट में ही है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसके एरर डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे लिए कितना यूजफुल है एरर डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इन क्वेश्चन से हम डील कर लेते हैं। जैसे एरर डिटेक्शन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्वेश्चन कहता है आई हैव मेट योर ब्रदर टू डेज अगो। नो एरर। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5। एक और एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल इसका बी में लिख देता हूं अभी यहां पर आपके सामने। एग्जाम्पल बी कहता है आई हैव बॉट अ कार 3 years ago। वन टू थ्री फोर 5। अब ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। जनरल कई सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करें। यहां देखिए आई हैव मेट योर ब्रदर 2 days ago। मैं आपके भाई से कितने दिन पहले मिला, 2 दिन पहले मिला। तो आई हैव मेट योर ब्रदर 2 days ago, यहां एडवर्बियल दिख रहा है हमें अगो। अगो का मतलब हो गया एक पास्ट का हमें पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट टाइम दिया हुआ है पास्ट में। कब, 2 days ago, 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले हमारा पास्ट हो रहा। जब इस प्रकार का पास्ट हो तो यहां पर हैव मेट कभी भी यूज नहीं होगा, ओनली क्या आएगा, मेट। आई मेट योर ब्रदर 2 days ago। इसीलिए यहां से हैव रिमूव होगा, उसके प्लेस पर क्या आएगा, केवल मेट, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आई हैव बॉट अ कार 3 years ago। सेम एडवर्बियल है अगो, यहां अगो के बजाय मैं यस्टरडे भी लिख सकता था, मैं 2 दिन पहले मिला। आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं ये भी इसको बना सकता था। आई हैव बॉट अ कार 3 years ago, मैं 3 साल पहले कार लाया, कार लेकर आ गया, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, 3 साल पहले की बात हो रही है, पास्ट है। 3 years ago से हमें पता चल रहा है। यहां लिखा हुआ है हैव बॉट, ऐसे स्ट्रक्चर में यहां से हैव क्या हो जाएगा, गायब, केवल क्या आएगी, V2। इसीलिए हमारा करेक्ट क्या होगा, आई बॉट अ कार 3 years ago। एक और सेंटेंस है आपके लिए, अच्छे से देखें इस सेंटेंस को और आप भी मेरी तरफ फाइंड आउट करें कि एरर किस प्रकार से निकालते हैं। Perhaps you know that I have passed, perhaps you know that I have passed the examination in 1990। यहां देखते हैं इसको, perhaps you know that I have passed the examination in 1990, no error।
परहैप्स का मतलब होता है शायद, मे बी। क्या तुम परहैप्स यू नो, शायद तुम जानते हो। आई स्पेस आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। यहां देखिए लिखा हुआ है 1990। 1990 पास्ट को शो कर रहा है, और यहां हमने फिर किसको यूज कर लिया, हैव पास्ड, प्रेजेंट परफेक्ट शो हो रहा है। इसीलिए यहां पर V2 के सेंस में केवल क्या आएगा, पास्ड, और हैव यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसीलिए परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। इस प्रकार से यदि हमारा कोई भी एरर का क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से डील कर सकते हैं। ये तो था पास्ट सिंपल टेंस पास्ट एक्शन के लिए, या फिर पास्ट हैबिट के लिए एडवर्बियल्स के द्वारा। अब पास्ट सिंपल टेंस इतना स्पेशल टेंस है जिसका एक कंडीशनल मैं यहाँ आपके सामने डिस्कस करता हूँ, बाकी सारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। इसके कितने पैटर्न्स बन सकते हैं अच्छे से अच्छे, एक एक चीज शानदार रोचक तरीके से, कई फैक्ट्स दावा है कि आपने नहीं जाने होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। अभी एक केवल कंडीशनल की बात करता हूं यहां पर, और वो हमारा है सेकंड कंडीशनल। ये जो हमारा सेकंड कंडीशनल है, ये सेकंड कंडीशनल कहता है इफ प्लस V2 प्लस वुड, कुड, शुड, माइट, इन सभी के साथ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब कैसे इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये किस प्रकार का सेंस कन्वे करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ के साथ पास्ट सिंपल और वुड, कुड या शुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म। देखिए अलग अलग जो हमारी कंडीशनल सेंटेंस के भाग है मॉडल में, वुड, कुड, शुड, माइट, ये इनके यूज के अकॉर्डिंग आएंगे। यदि हमें सजेस्ट करना है तो हम शुड लेंगे, पॉसिबिलिटी शो करनी है, प्रोबेबिलिटी शो करनी है तो माइट लेंगे, या हमें एबिलिटी या परमिशन देना है तो कुड का सेंस आएगा। इस प्रकार से जनरल सेंस है तो हम उसमें वुड में लिखेंगे। तो ये सारे कुछ भी आ सकते हैं, ये सारे वुड, कुड, शुड या माइट। यहां जहां पर हमारा इफ क्लॉज है यहां हमेशा क्या आएगी, V2। अब इसका मैं एक एग्जांपल देखता हूं कि ये कैसे है। यूं भी हो सकता है कि ये भाग आगे आ जाए इफ सेंटर में, उसके बाद में हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे हो सकता है इसका एग्जांपल देखिए, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। अब ध्यान से देखना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां देखिए आपको दिख रहा तो है यहां पर वर्कड V2। यदि मैं ऐसे बोल देता हूं इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड, और हम पास्ट के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग निकालते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास हो जाए। किया है तो पास हो जाए ना, उसमें दिक्कत कहां है, तो दिक्कत ही कहां है, यदि उसने कठिन परिश्रम किया है। इफ आई प्लेड वेल आई वुड विन, मैं अच्छा खेल गया हूं तो मैं जीतूंगा ही, मुझे टेंशन करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें सीक्रेट बाकी है। सीक्रेट यही है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड यहां पर ये जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है ये यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन को शो करता है। मतलब दिखने वाला स्ट्रक्चर पास्ट का दिख रहा है, लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड में है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। इस कारण से इसका जो भी रिजल्ट होगा वो तो या प्रेजेंट सिचुएशन में होगा या फिर कैसी सिचुएशन में होगा, फ्यूचर सिचुएशन में। मतलब प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम को डील करने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं, और ये हमारा कंडीशनल रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसकी संभावना बिल्कुल क्या है, बहुत ही कम है। रिमोट पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, इसको रिमोट पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, या फिर अनलाइकली कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो असंभव है।
अब देखिए इसकी हिंदी क्या इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए बहुत जरूरी है हिंदी को बैलेंस रखना। इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करे पास होवे, यदि वो कठिन परिश्रम करे पास होवे। तीसरा कंडीशनल इससे भी अलग होगा, किया होता तो पास होता, वो पास्ट की इमेजिनेशन शो कर रहा है, और ये कहां की इमेजिनेशन शो कर रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन में इमेजिनेशन शो कर रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इतना कमजोर है, इतना डल है, इतना वीक है कि वो कितना भी खप जाए उसकी पॉसिबिलिटी 0.001 है कि वो पास होगा। इसीलिए ये सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन कंडीशन है। पहली कंडीशन ओपन थी, काम हो जाएगा पूरा। दूसरी में यदि ये करेगा ऐसा तो ऐसा होगा, लेकिन ये तो वो कर ही नहीं सकता, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, वो वीक है। इसीलिए यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी है, और ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी कई चीजों में हो सकती है। कैसे, यहां देखिए, इफ ही प्लेड वेल ही वुड विन, यदि वो अच्छा खेले जीते। अब जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं कि बैटिंग अच्छी करनी है और पूरी टीम कह रही है यदि वो अच्छा खेले वो जीते। प्रेजेंट में जसप्रीत बुमराह खेलने गया, जसप्रीत बुमराह अच्छा खेले वह जीते। इफ ही प्लेड वेल ही वुड विन, इफ इंडिया प्लेड वेल इंडिया वुड विन, यदि भारत अच्छा खेले भारत जीते। भारत ने अपनी बी टीम भेज दी, कमजोर टीम है, और रिमोट पॉसिबिलिटी लग रही है कि मतलब काम होना बिल्कुल भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हमें प्रेजेंट सिचुएशन डील करनी हो तब हम हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन में इस सेकंड कंडीशनल को यूज करते हैं जो अनरियल पास्ट को एक्सप्रेस करता है। कैसे पास्ट को एक्सप्रेस करता है, अनरियल। यदि यह पास्ट रियल होता तो उसने हार्डवर्क कर लिया, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। ये अनरियल पास्ट है, इमेजिनेशन है। इसी कारण यहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अकॉर्डिंग। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड विश को, रिग्रेट को, डाउट को, इस प्रकार की चीजों को एक्सप्रेस करता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे इफ आई हैड अ बुक आई वुड लैंड इट टू यू, यदि मेरे पास किताब हुए मैं तुम्हें दूं। इसका मतलब आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है, हुए तो मैं तुम्हें दूं। और ये पास्ट जो कंडीशनल है, इफ आई वॉन द लॉटरी, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, यदि मैं लॉटरी जीतूं तो मैं एक बड़ा मकान खरीदूं। मतलब फ्यूचर में बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि मैं लॉटरी जीतूं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्या है, कम है। वो केवल मुझे प्रोबेबल ही लग रहा है। कैसे प्रोबेबल लग रहा है, इतना प्रोबेबल लग रहा है कि शायद मैं जीतूंगा नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्या है, कम है। ये अनरियल पास्ट कई पैटर्न से एक्सप्रेस होता है, विश के पैटर्न से, वुड ओनली के पैटर्न से, इफ ओनली के पैटर्न से, वुड दैट के पैटर्न से, एज इफ के पैटर्न से, एज दो के पैटर्न से। एक अभी मैं यहां सेंटेंस बोलता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको क्लियर करेंगे। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। मतलब मुझे प्रेजेंट में मेरे पर रिग्रेट हो रहा है कि मैं ऐसा हूं नहीं। इफ ओनली आई न्यू हर एड्रेस, काश मैं उसके पते को जानूं। मैं प्रेजेंट में रिग्रेट व्यक्त करता हूं कि मैं उसके एड्रेस को जानता नहीं हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके बाकी वाले सारे पैटर्न्स, इसीलिए आप मुझसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे पैटर्न्स को हम डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।